जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा हुआ है, मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक भर्ती प्रतियोगिता जो होने जा रही है, इसके सिलेबस के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आपको यहाँ पर बता दें, इसके पहले दोस्तों हमने आबकारी आरक्षक को लेकर एक वीडियो बनाई हुई है, जिसमें दोस्तों हमने सभी प्रकार की जानकारी दी हुई है कि एग्ज़ाम कब से होना है, एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर जानकारी दी है, योग्यता को लेकर जानकारी दी हुई है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम केवल और केवल उसके सिलेबस पर चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यहाँ पर एक जानकारी दे दें, और वह जानकारी दोस्तों यह है कि ये जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे दोस्तों, इसकी डेट लगभग दिसंबर के महीने में है। ठीक है, 10 से कह सकते हैं कि 24 के मध्य दिसंबर में आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमें देखने मिलता है कि 20 फरवरी 2023। ठीक है, 2023 में दोस्तों 20 फरवरी से आपके जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि भाई हम क्या करें, सिलेबस को लेकर हम कैसे पार पाएं, क्योंकि सिलेबस तो हमें जब हम देखते हैं दोस्तों तो बहुत वृहद नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर बता दें, जो आबकारी का सिलेबस है वो बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट है। ठीक है, यह ठीक वैसा ही है जैसा कि आपने एमपी कांस्टेबल में देखा हुआ है, यानी कि एमपी कांस्टेबल का सिलेबस दोस्तों जैसा है वैसा ही आबकारी विभाग का भी है। और आज हम कोशिश करेंगे कि कम समय में आपको सारी चीज़ें बता दें कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम के विषय में यहाँ पर चर्चा करते हैं दोस्तों। जैसा कि रूल बुक में दिया हुआ है, उसमें मेंशन किया गया है कि सामान्य ज्ञान, ठीक है, और तार्किक ज्ञान 40 नंबर का, ठीक है, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि दोस्तों 30 नंबर पर, और विज्ञान और सरल अंकगणित यहां पर कहा गया है कि 30 नंबर की पूछी जानी है। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों महत्वपूर्ण है कि भाई हम पहले तो ये समझें कि आखिर ये जो इन्होंने शब्द दे रखे हैं, इतने ठोस शब्द, ये वास्तव में है क्या? तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल आसान है। सामान्य ज्ञान का मतलब है दोस्तों यहाँ पर जीके पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी आपकी रेंज पर है, पकड़ में है। साइंस यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है, इसे आप समझिए। इसके बाद यहाँ पर अंकगणित, ये दोस्तों बात की जा रही है मैथ विषय की। ठीक है, और अब जितना बच रहा है, अब ये सब कुछ दोस्तों आपका रीजनिंग है। कैसे रीजनिंग, हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। ये सब कुछ रीजनिंग है, केवल और केवल नाम मात्र के लिए ये अलग अलग शब्द दे दिए जाते हैं। ठीक है, तार्किक ज्ञान है, बौद्धिक क्षमता है, मानसिक अभिरुचि है। हालांकि यदि हम बात करें दोस्तों विषय विशेषज्ञ के तौर पर, यदि हम इसे देखें तो सब क्लासिफाइड है, सब में कुछ ना कुछ अलग अलग है। लेकिन एक मोटे तौर पर यदि हम कहें तो अगर आपकी पकड़ रीजनिंग में बन गई तो फिर आपके ये सारे सेगमेंट जो है ये कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो मुख्य तौर पर लिखा हुआ है दोस्तों, मेंशन किया गया है कि जो मैथ है ये 20 मार्क्स की है। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें यहाँ तो आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पर कि 30 मार्क्स बोले गए हैं साइंस के लिए और अंकगणित के लिए। ठीक है, तो हमने कहा चलो मैथ है कितने की, 20 की, तो ये हो गया 20 का दोस्तों यहाँ पर मैथ। ठीक है, इसके बाद आगे यदि हम बात करें, जो एक और महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि भाई 20 का तो आपने मैथ कर दिया, तो अब साइंस कितने की हो गई यहाँ पे दोस्तों, 10 की। ठीक है, और 10 और 20 हो गए 30, ये आपका यहाँ पर क्लियर होता है। ऐसे ही हम बात करें यदि यहाँ 40 पे दोस्तों, तो जीके आपका कितने में पूछा जाना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जीके के विषय में कहा जा रहा है कि भाई 20 मार्क्स, तो 20 का ये हो गया। ठीक है, अब आपका यहाँ से क्लियर हो रहा है। और 15 का दोस्तों इन दोनों को कहा जा रहा है कि ये पूछे जाएंगे 15 पे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्लियर होता है कि भाई टोटल जो 100 मार्क्स है, इसमें जीके कितने मार्क्स का दोस्तों, 20 का। ठीक है, और साइंस कितने की, ये 10 नंबर पे। और फिर इसके बाद आपका मैथ जो है दोस्तों वो 20 पे, और बाकी शेष जो भी बच रहा है यानी कि 20 और 15 30, तो 20 आपका 50 नंबर की लगभग दोस्तों आपकी रीजनिंग रहने वाली है। ठीक है, अब ये कहा नहीं जा सकता कि इतना ही रहेगा, हो सकता है कुछ घट बढ़ जाए, कुछ आपका हो सकता है कि रीजनिंग के क्वेश्चन कम करके मैथ के ज़्यादा दे दिए जाएं। तो अब ये डिपेंड करता है कि भाई कैसे क्या एग्जाम में आ रहा है। अब आगे हम बात करते हैं अपने सिलेबस को लेकर के कि सिलेबस कैसा रहेगा। ठीक है, तो सिलेबस के विषय में आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों, प्रारंभ हम करते हैं यहाँ पर मैथ सेक्शन से। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों मैथ से कि मैथ में हमें क्या पढ़ना है, तो मैथ में आपके सामने है सिलेबस, आपके सामने है। मैथ के सिलेबस में दोस्तों वही बेसिक, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, पार्टनरशिप, एलिगेशन। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे अर्थमेटिक एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन भी अहम भूमिका निभाता है। पाई चार्ट है, लॉगरिथम है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, क्रम परिवर्तन, ठीक, क्रमचय संचय भी है, लाइन ग्राफ भी है, टेबुलेशन भी है, टाइम एंड वर्क है,
हाइट एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भाई मैथमेटिक्स में तो हमें दोनों सेगमेंट पढ़ने होंगे, एक नॉर्मल भी आपका और एक एडवांस मैथ भी, ठीक है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि हम पढ़ें कैसे दोस्तों, तो आपके लिए सबसे बेस्ट यहाँ पर जो रहेगा दोस्तों वो ये है कि भाई आपके पास शारदा की अंकगणित पुस्तक, ठीक है। ये यदि आपका बेस नहीं है तो बेस बनाने के लिए पुस्तक बहुत शानदार है। बाकी जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो तो आपको देख ही रहे हैं यहाँ पर कि आपको इन पे ज़्यादा वर्क करना है। तो ये हुई बात मैथ की। अब बात आती है दोस्तों साइंस की, ठीक है। अब हम साइंस को भी उठा लेते हैं लगे हाथ। तो साइंस के विषय में आपको यहाँ पर बता दें कि साइंस के सेगमेंट तो 3 है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है, ठीक है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में हमें कैसे अध्ययन करना है दोस्तों, तो आप कुछ भी ना करें, सबसे बढ़िया पुस्तक है इन खास तौर से इस एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि 10 मार्क्स ही है ना, बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। क्वेश्चन डेप्थ से पूछे जाएंगे निसंदेह, लेकिन 10 में कम से कम 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही होंगे जो आपके लुसेंट की पुस्तक और लुसेंट के ऑब्जेक्टिव से बन जाएंगे, ठीक है। तो लुसेंट की थ्योरी वाली बुक उठा लें और लुसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली बुक उठा लें दोस्तों। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा लगाने हैं, ऑब्जेक्टिव इसलिए ज़्यादा लगाने, और ऑब्जेक्टिव आप कैसे लगाएं, तो पुणेकर पब्लिकेशन का एक सॉल्व पेपर भी आता है साइंस का, ठीक है, प्रीवियस ईयर के, आप उनको भी सॉल्व कर लें तो यहाँ आपका ठीक ठाक तैयारी हो जाएगी। और वही जो दिया हुआ है उसमें पुणेकर में वो आप जरूर सॉल्व करें। पुणेकर का दोस्तों मैथ का भी ऐसा ही आपको एक मिल जाएगा सॉल्व पेपर, प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर, ठीक है, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। रीजनिंग का भी है, आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ठीक रहेगा आपके लिए, आपको इससे एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। हालांकि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में मुख्य तौर पर आपको जो ध्यान देना है दोस्तों, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में ध्यान देना है, अब न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री में आपको केमिकल रिएक्शंस में ध्यान देना है ज़्यादातर। और बायोलॉजी सेक्शन में दोस्तों आपको ह्यूमन को लेना है, मानव रोग, मानव से संबंधित जो भी जितना है वो। और जब बात पादप जगत की आए तो वहां पर आपको कोशिश करना है आप डायग्राम के थ्रू पढ़ें, क्योंकि अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने मिल रहे हैं। तो ये हुई बात साइंस की। हम बात करते हैं दोस्तों जीके वाले सेक्शन की, तो जीके बहुत आसान है। जीके में आपको मुख्य तौर पर क्या करना है, देखें आप कुछ पॉइंट यहाँ पर हैं। अब चूंकि समय दोस्तों ज़्यादा हो रहा है, इस कारण से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मुख्य तौर पर यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है दोस्तों वो है फेमस बुक एंड ऑथर्स, ठीक है, इनमें ज़्यादा ध्यान दे दीजिएगा। बेसिक कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चन एक आध हो सकते हैं, इंडियन कल्चर संस्कृति से हो सकता है, भूगोल तो है ही दोस्तों, होना ही है वहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट, स्पोर्ट्स सेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। करंट भी दोस्तों आपको स्पोर्ट्स बेस्ड ही देखना है। और एमपी जरूर पढ़ लें, एमपी का करंट पढ़ें, एमपी पे भी फोकस रखें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो पॉलिटी है वो आप देख लें, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी आप छोड़ भी सकते हैं, और इन्वेंशंस वो भी थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और करंट अफेयर दोस्तों नेशनल, इंटरनेशनल और एमपी लेवल का, और एमपी पे भी ध्यान देना ही होगा। ये हुई बात जीके की। अब बात आती है दोस्तों हमारे मुद्दे की, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें नजर आ रहे हैं, चाहे तार्किक रूप में, चाहे बौद्धिक रूप में या मानसिक रूप में। तो यहाँ पर आपके सामने दोस्तों सेगमेंट है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे जब बात आएगी तार्किक की दोस्तों, तो तार्किक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हालांकि रीजनिंग ही है, रीजनिंग आप बढ़िया से पढ़ें, सब तैयार हो जाएंगे। फिर भी तार्किक में मुख्य तौर पर दोस्तों लॉजिकल डायग्राम्स, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो आपको मिलता है वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज मुख्य तौर पर दोस्तों, कॉमन सेंस टेस्ट, ठीक है, डायरेक्शन सेंस हो गया, दिशा वाला भी यहीं पर आ रहा है दोस्तों। बौद्धिक क्षमता में रिलेशन एंड एनालॉजी टेस्ट, उसके बाद ब्लड रिलेशन भी देखने मिल रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्फाबेट, यानी कि अब यहाँ पर फिर से आपको कोडिंग डिकोडिंग वाले कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। टाइम सीक्वेंस मिल सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन हो सकता है, और फिगर काउंटिंग, फिगर यानी कि नॉन वर्बल सेक्शन। और फिर उसके बाद मानसिक अभिरुचि में दोस्तों फिर से वही चीजें, और मानसिक में आपका मुख्य रहेगा मैथमेटिकल्स ऑपरेशन। तो कुल मिलाकर आपको कुछ नहीं करना है, आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों सेगमेंट कवर करना, और इस तरीके से आपका यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये आबकारी को लेकर के जो भी सिलेबस की चर्चा है वो पूरी होती है। आप इतना ही पढ़ें, और सबसे महत्वपूर्ण है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाएं, आपकी तैयारी पुख्ता हो जाएगी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।